नमस्कार। पब्लिक टाइम न्यूज़ में आपका सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूक्रेन और रूस में जंग जारी है, जो कभी भी तृतीय विश्व युद्ध को आगाज दे सकता है, दस्तक दे सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक मिशन की आगाज की गई है, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। उसी ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हजारों लोगों को एयरलिफ्ट के माध्यम से सकुशल अपने वतन लाया गया है। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत एयरलिफ्ट के द्वारा सकुशल अपने देश में, अपने वतन में वापस लौटे हुए हैं। तो आइए हम आपको सीधा मुलाकात कराते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के रहने वाले एक ऐसे मेडिकल छात्र का जो वहां पर यूक्रेन में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, जो अपने देश में सकुशल ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लौटे हैं। तो आइए हम आपको सीधा मुलाकात उनसे करते हैं, जो अभी इस वक्त हमारे बीच मौजूद भी हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको अपने देश सकुशल वापस लौटने के लिए बहुत बहुत बधाई, जो आप ऑपरेशन गंगा के तहत बिल्कुल अच्छे तरीका से सकुशल हमारे देश में लौटे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमानतुल्लाह है। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यूक्रेन का हूँ। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरे को यहाँ इनवाइट किए। और ऑपरेशन गंगा सही चल रही है, पर उसमें डिमेरिट ये है कि जब 15 फेब को पहला जब ये नोटिस निकाला गया कि आप लोग सब अपने घर चले जाएं, तो उसके बाद जो 22 और 24, 26 का फ्लाइट था, 3 दिन जो फ्लाइट था, तो 22 वाले में बहुत बच्चा टिकट कराएं जो अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत हाई था, 65 से 70 हज़ार था। जो अफोर्ड कर लिए वो टिकट करा लिए, और फिर जो सोच रहे थे कि कुछ कम होगा फिर कराएंगे। और हम लोग एम्बेसी को कॉल कर रहे थे कंफर्मेशन के लिए, तो एम्बेसी बोल रही थी कि अभी आप लोग को मतलब कोई ये नहीं है, आप लोग यहाँ अपने देश से ज़्यादा यहाँ सेफ है, इंडिया से ज़्यादा आप यूक्रेन में सेफ है। तो फिर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमानतुल्लाह है। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट यूक्रेन का हूँ। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरे को यहाँ इनवाइट किए। और ऑपरेशन गंगा सही चल रही है, पर उसमें डिमेरिट ये है कि जब 15 फेब को पहला जब ये नोटिस निकाला गया कि आप लोग सब अपने घर चले जाएं, तो उसके बाद जो 22 और 24, 26 का फ्लाइट था, 3 दिन जो फ्लाइट था, तो 22 वाले में बहुत बच्चा टिकट कराएं जो अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत हाई था, 65 से 70 हज़ार था। जो अफोर्ड कर लिए वो टिकट करा लिए, और फिर जो सोच रहे थे कि कुछ कम होगा फिर कराएंगे। और हम लोग एम्बेसी को कॉल कर रहे थे कंफर्मेशन के लिए, तो एम्बेसी बोल रही थी कि अभी आप लोग को मतलब कोई ये नहीं है, आप लोग यहाँ अपने देश से ज़्यादा यहाँ सेफ है, इंडिया से ज़्यादा आप यूक्रेन में सेफ है। तो फिर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को भी अप्रोच किया, तो यूनिवर्सिटी बोलती थी 3 ऑप्शन दी हुई थी। पहला ऑप्शन ये था कि आप अगर अपने घर जाना चाहते हैं तो 2 हफ्ते के बाद फिर वापस आना पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत बच्चा फिर बोल रहे थे कि 2 हफ्ता बाद फिर मतलब जाने आने में ही 1 हफ्ता लग जाएगा, फिर वो क्या मतलब जाके रह भी नहीं पाएंगे, तो फिर जाने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। तो फिर और दूसरा ऑप्शन ये था कि ये यूनिवर्सिटी बोलती थी कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप मतलब यूनिवर्सिटी यहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और तीसरा ये था कि तीसरा में बोला गया था कि मेरा यूनिवर्सिटी या मतलब यूक्रेन की यूनिवर्सिटी यही बोल रही थी कि आपको अगर ज़्यादा ये है तो आप 6 महीने का लीव ले सकते हैं, 6 महीने जाइए अपने घर रहिए, फिर वापस आइएगा, तो फिर सेमेस्टर आपका बैक लगेगा, मतलब 6 महीना आपको पीछे फिर हो जाएगा।
तो इसलिए बहुत बच्चा मतलब टिकट करा भी रहे थे और सब सोचे थे कि मार्च में, और जो आए भी 22 तारीख को, तो 22 तारीख को आ गए। और 23 को जो 24 का जिनका टिकट था वो 23 को कीव गए। और 24 को मतलब पहला ब्लास्ट हो गया, जो जो भी एयरपोर्ट था पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो वहाँ से बहुत बच्चा वहाँ फंस गए थे, जो यूनिवर्सिटी यानी टर्नोपिल से जो कीव गए थे वो भी वहाँ फंस गए। तो उस वजह से सब बच्चा मतलब वहाँ पे डरा हुआ था बहुत, मतलब वहाँ डर का माहौल। वहां पर क्या नाम होता मुन्ना, आप वहां बताइए मुन्ना जी, जो हमारे देश के द्वारा एक मिशन बनाया गया है ऑपरेशन गंगा, इसके तहत वहां पे जो विद्यार्थी लोग, भारतीय लोग जो वहां पर यूक्रेन, तो फिर सेमेस्टर आपका बैक लगेगा, मतलब 6 महीना आपको पीछे फिर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बच्चा मतलब टिकट करा भी रहे थे और सब सोचे थे कि मार्च में, और जो आए भी 22 तारीख को, तो 22 तारीख को आ गए। और 23 को जो 24 का जिनका टिकट था वो 23 को कीव गए। और 24 को मतलब पहला ब्लास्ट हो गया, जो जो भी एयरपोर्ट था पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो वहाँ से बहुत बच्चा वहाँ फंस गए थे, जो यूनिवर्सिटी यानी टर्नोपिल से जो कीव गए थे वो भी वहाँ फंस गए। तो उस वजह से सब बच्चा मतलब वहाँ पे डरा हुआ था बहुत, मतलब वहाँ डर का माहौल। वहां पर क्या नाम होता मुन्ना, आप वहां बताइए मुन्ना जी, जो हमारे देश के द्वारा एक मिशन बनाया गया है ऑपरेशन गंगा, इसके तहत वहां पे जो विद्यार्थी लोग, भारतीय लोग जो वहां पर यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्या इससे वो कितने प्रभावित हो रहे हैं, ये जो मिशन से उन लोग को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके विषय में बताइए। जी, लाभ हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है बॉर्डर क्रॉस करना। बॉर्डर क्रॉस करने में ही हम लोग 3 दिन वहाँ रुक गए थे। और एम्बेसी कॉल कर रहे थे, एम्बेसी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। कम से कम वो रिसीव करके कुछ ना कुछ तो बोल सकती थी कि ये होगा, मतलब 2 दिन बाद होंगे। आपके कथन अनुसार कि एम्बेसी के आप लोग एम्बेसी में संपर्क कर रहे थे, लेकिन एम्बेसी के तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रहा था। कॉल ही रिसीव नहीं हो रहा था। वहाँ से मतलब हम लोग कॉल कर रहे थे कि कुछ कंफर्मेशन मिल जाए, जैसे 3 रात हम लोग रह गए वहाँ पे। और -8 से 10 डिग्री सेल्सियस होगी टेम्परेचर। और वहाँ पे बर्फ़ भी, अगले दिन तो गए वहाँ पे, जिस दिन गए लोग उस दिन ठीक था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, हवा चल रही थी। अगले दिन बर्फ़बारी हो गई, तो जो नीचे फर्श पे भी बैठते थे ज़मीन पे, वो भी बैठने का साधन नहीं था। खड़े खड़े हम लोग 3 से 4 बार हम लोग गए, गेट के पास चले जाने के बाद भी एंट्री नहीं मिल रही थी। मिल रही थी 10-5, मतलब ऐसे। अब उतना 2000-3000 बच्चे में 10-5 एंट्री होना नेग्लिजिबल माना जाता है। तो वहाँ पे बहुत मतलब दिक्कत हुई हम लोगों को। पर फिर भी हम लोग मतलब जो वहाँ पे जाने के बाद गेट के पास से जो धक्का दे के बाहर भगाया जाता था, फिर हम लोग जो आते थे, फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी। फिर वहाँ ठंड में एक वहाँ पे एक कैफेटेरिया थी जिसमें मतलब बैठते भी थे, तो वो भी अगले दिन से बंद कर दिया, मतलब वो भी अंदर नहीं आने दे रहा था। तो यही सब दिक्कत है। ऑपरेशन गंगा मतलब बॉर्डर रोमानिया, मतलब बॉर्डर और यूक्रेन और रोमानिया बॉर्डर पार करना बहुत दिक्कत है वहाँ पे। और वहाँ पे अब धीरे धीरे शायद सुन रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन हम लोग जब थे वहाँ बहुत दिक्कत हुई थी। और रोमानिया में इंटर करने के बाद वहाँ सब बहुत अच्छे हैं, वहाँ के गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है, वहाँ की पब्लिक भी बहुत अच्छी है। वहां पर लोगों ने आप लोग को सपोर्ट किया है। हाँ, इस तरीके से बर्बाद हो गई। तो वहाँ से बहुत बच्चा वहाँ फंस गए थे, जो यूनिवर्सिटी यानी टर्नोपिल से जो कीव गए थे वो भी वहाँ फंस गए। तो उस वजह से सब बच्चा मतलब वहाँ पे डरा हुआ था बहुत, मतलब वहाँ डर का माहौल। वहां पर क्या नाम होता मुन्ना, आप वहां बताइए मुन्ना जी, जो हमारे देश के द्वारा एक मिशन बनाया गया है ऑपरेशन गंगा, इसके तहत वहां पे जो विद्यार्थी लोग, भारतीय लोग जो वहां पर यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्या इससे वो कितने प्रभावित हो रहे हैं, ये जो मिशन से उन लोग को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके विषय में बताइए। जी, लाभ हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है बॉर्डर क्रॉस करना। बॉर्डर क्रॉस करने में ही हम लोग 3 दिन वहाँ रुक गए थे। और एम्बेसी कॉल कर रहे थे, एम्बेसी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। कम से कम वो रिसीव करके कुछ ना कुछ तो बोल सकती थी कि ये होगा, मतलब 2 दिन बाद होंगे। आपके कथन अनुसार कि एम्बेसी के आप लोग एम्बेसी में संपर्क कर रहे थे, लेकिन एम्बेसी के तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रहा था। कॉल ही रिसीव नहीं हो रहा था। वहाँ से मतलब हम लोग कॉल कर रहे थे कि कुछ कंफर्मेशन मिल जाए, जैसे 3 रात हम लोग रह गए वहाँ पे। और -8 से 10 डिग्री सेल्सियस होगी टेम्परेचर।
और वहाँ पे बर्फ़ भी अगले दिन तो गए वहाँ पे, जिस दिन गए लोग उस दिन ठीक था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, हवा चल रही थी। अगले दिन बर्फ़बारी हो गई, तो जो नीचे फर्श पे भी बैठते थे ज़मीन पे, वो भी बैठने का साधन नहीं था। खड़े खड़े हम लोग 3 से 4 बार हम लोग गए, गेट के पास चले जाने के बाद भी एंट्री नहीं मिल रही थी 10-5, मतलब ऐसे अब उतना 2000-3000 बच्चे में 10-5 एंट्री होना नेग्लिजिबल माना जाता है। तो वहाँ पे बहुत मतलब दिक्कत हुई हम लोगों को, पर फिर भी हम लोग मतलब जो वहाँ पे जाने के बाद गेट के पास से जो धक्का दे के बाहर भगाया जाता था, फिर हम लोग जो आते थे, फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी। फिर वहाँ ठंड में एक वहाँ पे एक कैफेटेरिया थी जिसमें मतलब बैठते भी थे, तो वो भी अगले दिन से बंद कर दिया, मतलब वो भी अंदर नहीं आने दे रहा था। तो यही सब दिक्कत है। ऑपरेशन गंगा मतलब बॉर्डर रोमानिया, मतलब बॉर्डर और यूक्रेन और रोमानिया बॉर्डर पार करना बहुत दिक्कत है वहाँ पे। और वहाँ पे अब धीरे धीरे शायद सुन रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन हम लोग जब थे वहाँ बहुत दिक्कत हुई थी। और रोमानिया में इंटर करने के बाद वहाँ सब बहुत अच्छे हैं, वहाँ के गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है, वहाँ की पब्लिक भी बहुत अच्छी है। वहाँ पर लोगों ने आप लोग को सपोर्ट किया है? हाँ, ये रोमानिया का गवर्नमेंट से लेके वहाँ का मतलब पुलिस वाला जो भी था, सब मतलब हम लोग को सपोर्ट किया। और वहाँ के जो लोकल पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। रहने के लिए शेल्टर दी, खाने के लिए सब, मतलब बिना पैसा रहने के बाद भी हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ सर्वाइव कर लिए। और वहाँ मतलब छोटे से छोटे मोजा से लेके मतलब जो भी जिसके पास जैकेट, जूता, मोजा। हमारे देश में एक मेडिकल का स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ता था, अपने देश में सकुशल वापस लौट गया ऑपरेशन गंगा के तहत। इसके लिए हमारा चैनल पब्लिक टाइम्स न्यूज़ माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती है और भारत सरकार को एक ही कहना चाहती है कि वहाँ पे जो भी विद्यार्थी लोग फंसे हुए हैं उन्हें अपने देश में सकुशल वापस लाया जाए। इसके लिए पब्लिक टाइम्स न्यूज़ भारत सरकार से निवेदन करती है और आभार भी व्यक्त करती है कि आज आप ही के बदौलत हमारे देश में उतने विद्यार्थी सुरक्षित लाए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी एक विदेश नीति की एक वजह है। तो पब्लिक टाइम्स न्यूज़ के तरफ से मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं।